Let us study a new lesson. Lesson number 5, The Happy Prince. Lesson number 5, The Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. Statuine Murti. He was covered with gold. He had sapphires for eyes. साफेर हीरा होता है, हिंदी में नीलम नाम का हीरा होता है, तो ये साफेर. एंड ए रूबी इन हिज स्वर्ड. तलवार में लाल वाला हीरा होता है, उसको रूबी कहते हैं. आँखों में नीलम और तलवार में लाल वाला रूबी है, मतलब हीरा है. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? क्यों वो अपना ये सारे गोल्ड और हीरा दूर रखना चाहता है? This is the introduction. From the lesson we can understand that there is a happy prince. Prince यानी राजकुमार. ये जो राजकुमार है जिंदा राजकुमार नहीं है, मरा हुआ राजकुमार है, उसकी मूर्ति है. बोला द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैच्यू. हमारे लेसन के जो हैप्पी प्रिंस है वो एक ब्यूटीफुल स्टैच्यू है. अब उस स्टैच्यू में आँखों में नीलम दिखाई देता है और तलवार में रूबी दिखाई देता है. Why did he want to part with all the gold that he had? उसके पास जितना गोल्ड थे वो क्यों छोड़ना चाहते हैं? एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स, और उसके जो हीरे के बारे में बताया वो भी क्यों छोड़ना चाहते हैं? दैट वी विल गेट फ्रॉम द लेसन ऑनवर्ड्स. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. Language is very simple. Some difficult words are there that you have not come over up till now. High above the city. Here say about a city, and high above that city, उस city के ऊपरी हिस्सा में, on the tall column, on a tall column, एक लंबा सा स्तूप है, स्तंभ है. stood the statue of the happy prince. वहाँ लगा हुआ है ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू. सिटी का कहाँ पर है? on a tall column. कॉलम का मतलब स्तंभ, स्तूप. So high above the city, that means city के जो ऊंचा पार्ट में एक स्तंभ है, वहाँ पर ये स्टैच्यू देखने को मिलता है. ये ब्यूटीफुल स्टैच्यू वहाँ मिलता है. द ब्यूटीफुल स्टैच्यू ऑफ द प्रिंस.
He was gilded all over with thin leaves of fine gold. उसका जो स्टैचू है वो पूरा सोने से गिल्डेड है. गिल्डेड यानी कवर्ड, कवर्ड विथ, डेकोरेटेड विथ गोल्ड. वाट गोल्ड बताइए हम? फाइन गोल्ड, अच्छा गोल्ड. ही वॉज गिल्डेड. गिल्डेड मीन्स डेकोरेटेड, कवर्ड विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. पतले पतले पत्ते जैसे फाइन सोना से कवरिंग है. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट साफेयर्स. आँखों के लिए 2 हीरे लगाए. पहले मैंने बताया था साफेयर्स, नीलम, साफेयर, नीलम. तो दोनों आँखों के लिए 2 हीरे हैं. वो नीलम वाला हीरा है. ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, नॉट इट. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वर्ड हिल्ट. एंड ये लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वर्ड हिल्ट. स्वर्ड यानी तलवार, हिल्ट यानी मुठिया जहाँ पकड़ते हैं, उसका पकड़ने का जो एरिया है वहाँ पर एक रूबी है. रूबी भी मैंने पहले बोला, वहाँ पर एक रूबी चमकता है. दोनों आँखों के लिए नीलम हीरा लगा हुआ है और उसका तलवार में एक लाल मोती या हीरा दिखाई देता है. कहाँ पर? हिल्ट में. हिल्ट यानी उसका मुठिया जहाँ पकड़ता है. One night there flew over the city a little swallow. एक रात वहाँ पर एक लिटिल स्वालो निकला है. मतलब जहाँ हैप्पी प्रिंस का मूर्ति था तो वहाँ पर एक स्वालो निकला है. स्वालो कोई सा भी चीज़ हम निकलता है उसको स्वालो कहता है. लेकिन यहाँ स्वालो और कुछ है. एक चिड़िया है. यहाँ जो आते हैं ना चिड़िया, हाँ, तो उसको कहते हैं स्वालो. One night there flew over the city a little swallow. एक चिड़िया आया. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके दोस्त 6 हफ्ते पहले इजिप्ट चला गया. But he had stayed behind. लेकिन वो रह गया. Then he decided to go to Egypt. फिर उसने सोचा मैं भी जाऊंगा इजिप्ट. दोस्त लोग चले गए तो मैं यहाँ बोर हो जाएगा, तो आई विल ऑल्सो गो विद दम. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरा दिन उड़ते 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 रात तक वो इस सिटी में पहुँच गया. स्वालो, स्पैरो कहते हैं ना, इसी स्पेसीज का चिड़िया है स्वालो. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू इजिप्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, 6 वीक्स पहले. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट. वो भी इजिप्ट जाने के लिए डिसाइड किया. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरा दिन उड़ते 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 वो रात तक सिटी में पहुंच गया. वेयर शैल आई पुट अप ही सेड. तो अपने आप से पूछने लगा मैं कहाँ ठहरूं. पुट अप का मतलब ठहरना. लेसन का मीनिंग ठहरना. कहाँ ठहरूं मैं. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. मुझे ऐसा लग रहा है कि टाउन में कुछ प्रिपरेशन चल रहे.
तो मैं कहाँ ठहरूं? Then he saw the statue on the tall column. फिर उसने उस स्तंभ के उधर एक स्टैचू देखा. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. उसने बोला, मैं वहाँ ठहरूंगा. It is a fine position with plenty of fresh air. पोजीशन बिल्कुल सही है और plenty of fresh air भी है उधर. So he alighted just between the feet of the happy prince. इसलिए ये मूर्ति का हैप्पी प्रिंस का दोनों पैर का बीच में जो जगह था वहाँ अलाइटेड इधर का मतलब उतरा, बैठ गया, उतरा वैसे मीनिंग है. दोनों पैरों के बीच में जो खाली जगह था वो वहाँ जाके बैठ गया, उतरा. आई हैव ए गोल्डन बेडरूम. तो उसने सोचा तो अरे यार मेरा बेडरूम तो गोल्डन है. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ as he looked around. अब ये स्वालो मेल है. ये लाइन से पता पड़ता है आई हैव ए गोल्डन बेडरूम. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ as he looked around and he prepared to go to sleep. वो सोने का तैयारी किया क्योंकि दिन भर उड़ते 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 आगे थक गए होंगे तो सही. तो उसने सोचा अब मैं सो जाऊं क्योंकि मेरा बेड तो बिल्कुल सोने है. बट जस्ट as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. जैसे वो सोने के लिए पंख के बीच में सिर रख के लेट गया तो उसका ऊपर एक पानी का कण यानी कि बूंद गिर गया. What a curious thing, he cried. विचित्र बात. देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई. आसमान बिल्कुल साफ है, ये बादल नाम का चीज़ नहीं है जो बारिश आए. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट. पूरे आसमान में तारे दिखाई दे रहे. एंड येट इट इज़ रेनिंग. फिर भी बारिश हो रही है. ये क्यूरियस थिंग तो है ही सही. वाई वॉज द थिंग ए क्यूरियस वन? Because there was not a single cloud in the sky and the stars were there and the sky was so bright. What? Curious thing क्या था? पानी गिरने का, बारिश आने का. Because there was not a single cloud in the sky, the stars are seen and the sky was so clear. So it was a curious thing. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. तो पूछा ये स्टैचू बारिश से बचाव के लिए कुछ नहीं कर रखा है तो फिर क्या मतलब है इसे स्टैचू रखने का? According to Swallow, अगर स्टैचू है तो उसका ऊपर बारिश नहीं आनी चाहिए. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. रेन से बचाव नहीं है तो स्टैचू का मतलब ही क्या रहा? आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पोट. अब मुझे एक चिमनी पोट तलाश करना पड़ेगा. चिमनी जानते हो ना, जो घरों में धुआं निकलने के लिए जो बनाया करता था किचन के ऊपर, उसका ऊपर जो चिमनी पोट, चिमनी की नली कह सकता है, चिमनी का बर्तन कह सकता है. जैसे हम छतरी पकड़ते जैसे ऊपर बनाते ताकि चिमनी से कोई पानी अंदर नहीं आए, उसका बचाव करता है. तो इस तरह का कोई चिमनी पोट तलाश करना पड़ेगा. एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे. इसलिए उन्होंने सोचा वो तलाश करने के लिए वहाँ बैठा है तो तलाश होगा नहीं, वहाँ से उड़ना पड़ता है. उड़ गए मतलब डिटरमिन्ड डिसाइडेड, उड़ना निश्चय किया, डिसाइड किया. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स ये थर्ड ड्रॉप फेल. लेकिन उड़ने का कोशिश के लिए पंख फैलाया
पर एक और बूंद गिरा। And he looked up and saw. Oh, what did he see? और उसने ऊपर देखा। क्या देखा उसके बारे में ये बता रहे। The eyes of the happy prince were filled with tears. राजकुमार के मूर्ति के जो आंखों में आंसू दिखाई दे रहे, and tears were running down his golden cheeks. वो टीयर्स उसके आंखों से गाल पार करके नीचे आ रहे थे। His face was so beautiful. उसका चेहरा बहुत सुंदर था। In the moonlight, that the little swallow was filled with pity. चिड़िया को दया आने लगा। इसका मतलब ये बारिश काय का था। जो आंखों में भरा हुआ आंसू गाल से नीचे की तरफ आया, इसका मतलब ये जो पानी गिरा है वो वही हो सकता। राजकुमार रो रहे। Who are you? He said. उसने पूछा, आप है कौन? I am the happy prince. तो उसने जवाब दिया, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। प्रिंस हैप्पी थोड़ी, उसका नाम ही ऐसा है। I am the happy prince. Why are you weeping then? asked the swallow. आप राजकुमार है तो रोते क्यों? You have quite drenched me. आपने मुझे पूरा गीला कर दी। ड्रेंच यानी भीगना, भिगोना, भिगोया। आपने मुझे पूरी तरह गीला कर दी। समझ गया ना अभी? ये जो बारिश हो रही थी क्या था? इट वॉज द टीयर्स विच वर कमिंग फ्रॉम द प्रिंस आइज। When I was alive and had a human heart, answered the statue. पूछा, आप रोते क्यों हैं? जब मैं जिंदा था, alive means जिंदा। When I was alive and had a human heart, answered the statue. जब मैं जिंदा था, मेरा दिल मनुष्य का दिल जैसा था। I did not know what tears were. मुझे ये पता नहीं था आंसू क्या होता। For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. क्योंकि मैं ऐसा महल में रहा कि मुझे पता ही नहीं कि दुख क्या होता। My courtiers called me the happy prince. मेरे महल के सदस्य, वो ये कोर्टियर्स, मुझे हैप्पी प्रिंस कहता था। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, वो इसलिए कहते थे आई वाज टोटली हैप्पी, में खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, लेकिन मैं खुशी से जिया, लेकिन मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेंड मी अप हियर टू हाई, that I can see the ugliness and all the misery of my city. मरने के बाद मेरा स्टैचू उन्होंने इतना ऊंचा जगह में इसलिए खड़ा किया, आप खुशी से रहा, महल में दुख आने नहीं दिया कि वास्तव में शहर की क्या हालत है आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। यहाँ का अगलीनेस एंड मिसरी, दुख और गंदगी शहर में क्या होता है, लेकिन महल तक आने नहीं दिया ये कोई भी बात। बस यही होते बड़े बड़े, बस जो नेता लोग, शासक लोग, तो ये उनको दूसरों का दुख पता नहीं है और अपने हाल में वो मस्त रहते हैं। राजा लोगों के साथ शासन में पूछो ही मत, ऐसा ही होता है, उनको दूसरों से कोई परवाह नहीं होता। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैनॉट चूज बट वीप। अब मेरा मूर्ति का अंदर लगा हुआ मेरा
जो दिल है वो लेड है। लेड यानी सीसा। सीसा जानते हैं ना, जो लेड एक मेटल होते हैं ना, तो जिससे जो पेंसिल वगैरह बनता है, और द हेवीएस्ट मेटल कहते हैं लेड, वो लेड है। लीड नहीं पढ़ना, लेड है। मेरा अभी का जो दिल है वो सीसा से बना हुआ है। ये आई कैन नॉट चूज बट वीप, फिर भी मुझे रोना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज आई कैन सी द अगलीनेस एंड मिसरी ऑफ माई सिटी वेयर आई वॉज लिविंग एज ए हैप्पी प्रिंस। जहाँ मैं खुशबरी राजा जैसा रहता था, राजकुमार जैसा रहता था, और उसी देश में वास्तव में उसका हालात क्या है मेरे को अब पता पड़ गया कि उस टाइम मैं तो खुश रहा, लेकिन अब मुझे रोना पड़, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो ये पूछेंगे वाई ही वॉज क्राइंग, बिकॉज नाउ ही कुड सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिसरी ऑफ द सिटी। दैट मीन्स द सिटी इज टोटली फिल्ड विथ अगलीनेस एंड मिसरी। दुख और गंदगी से भरा हुआ शहर है, इसलिए उसको रोने आया है। उस टाइम ह्यूमन दिल था, रो तो सकता था, लेकिन उस टाइम उसको पता ही नहीं था। उसको रखा तो ऐसे, ज़्यादा टाइम बाहर निकाला नहीं, महल में रहने दिया, वहाँ कोई दुख आने दिया ही नहीं, किसी ने सुनाया नहीं, और लोग भी मुझे ऐसा देखभाल कर रहे थे, इसलिए मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि ऐसे कुछ हो। तो क्वेश्चन आ सकता है, वाई द हैप्पी किंग वॉज क्राइंग, वीपिंग। वीप यानी रोना, क्राई सब एक ही मीनिंग है। तो स्वालों ने उसे पूछा कि आप रोते क्यों हैं? तो उसने जवाब दिया कि ऐसा ही है, लोगों ने मुझे इतना ऊंचाई में खड़ा रखने का मतलब ये था, so that I can see actually what is the condition of the city. Now I can understand that why I was kept inside the palace full time. मुझे महल के अंदर ही क्यों रखा, मैं समझ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कोई दुख महसूस नहीं करें कभी, भले ही हो गया। What? Is he not solid good gold? ये पूरा गोल्ड से बना हुआ मूर्ति है, और उसका अंदर का दिल सीसा की असली नहीं है वो। सेड द स्वॉलो टू हिमसेल्फ। यही तो बात है, लोगों को दिखाने के लिए बस ये रहेगा, लेकिन मैं ही जानता हूँ उसका अंदर क्या है। देख लिया, मूर्ति का अंदर भी घोटाला। सेड द स्वॉलो टू हिमसेल्फ। He was too polite to make any personal remarks. अब क्या बताऊँ, कोई पर्सनल रिमार्क के लिए लायक नहीं है। उसने सोचा टोटल मूर्ति सोने का है, वो तो सोने का तो क्या है, वो बताए प्योर स्टोन से कवर्ड है, अंदर क्या है भगवान जाने। दिल तो किसका बना हुआ, लेड का बना हुआ। लीड बोलते हैं यहाँ लोग, लीड नहीं है ये लेड है। साइंस में भी आप लोग पढ़ोगे, द हेवीएस्ट मेटल होता है ये, तो लेड कहता है। और इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, पक्का गोल्ड नहीं है। आपने पहले बोला तो फाइन गोल्ड से बना हुआ, लेकिन अभी तो पता पड़ गया कि वो भी नकली है। इस तरह से हैप्पी प्रिंस अपनी बात बताया कि मुझे हैप्पी प्रिंस क्यों कहते हैं, मैं रोता क्यों है, और मुझे यहाँ क्यों खड़ा किया। ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन द पॉइंट्स।